प्रोटेस्ट किया ये प्रोटेस्ट क्या होगा, एक वो जो है शो ऑफ हैंड से पास हो गया तो उसे क्या आप करेंगे, उनके शोर करने से क्या होगा, वो शोर करें, दे हैव अ राइट, करें शोर, उसमें What will क्या be the है। next move from the Kashmiri leaders as well as your party and the National नहीं, Conference? मुझे लगता है कि अभी देयर इज सम स्पेस, देयर इज स्टिल सम स्पेस कि देखिए जो 5 अगस्त को हुआ वो तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो है अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल। और जहाँ तक इस असेंबली का सवाल है, हालांकि ये यूटी है, स्टेट नहीं है, ये डिसएम्पावर्ड है, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2019 this is the most powerful and relevant institution which will either morally, politically accept 2019 5 August or reject it, and I think today the ball has been set rolling to reject it. तो LOP की तरफ से बताया गया, LOP की तरफ से बताया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसको, देखो आप मेरी बात सुनो, हर एक को अपना हक है, ये विल ऑफ द, ये असेंबली नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मेजॉरिटेरियन व्यू पॉइंट जो सामने आया हुआ है, तो उसमें क्या है, हर एक को अपना हक बनता है। बीजेपी की तरफ से क्या कहेंगे इस पर? इनको तो करना है, ये वैसे भी हारे हुए लोग ये सरकार बनाने आए थे और रेक्टिफाई करने आए थे, जो बीजेपी ने 5 अगस्त को किया उस पर मोहर लगाने आए थे, लेकिन उस पर जो मोहर लगनी थी वो आज लग गई। जम्मू कश्मीर के लोगों का सील जो उस पर पड़ना था वो पड़ गया। जो मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने मेजॉरिटी को दे दिया वो इसलिए दिया था कि हम इस रेजोल्यूशन को लाए, जो हुआ 5 अगस्त को उसके अपोजिशन में हम बिल लाए, अपोजिशन में हम रेजोल्यूशन लाए, तो इसलिए वही सब चीज़ें हो रही है। बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन जेन्युइन है, उनकी जायज़ है, उनको किसी और इरादे से आए थे, सरकार बनाने के इरादे से आए थे, लेकिन आज क्लियरिटी रही, जो मैंडेट था लोगों का वही असेंबली में दिखाया गया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मूव है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का मूव जो आज था, अब इसी पे काम करेंगे। हमने रेजोल्यूशन में बड़ी क्लियरिटी से बोला है कि भाई रेस्टोर करिए, डायलॉग स्टार्ट कर लीजिए, जो आपने लिया है वो वापस दे दीजिए। शोर करते हुए नजर आए आप, बहुत चिल्ला रहे थे बाहर नीचे असेंबली में, रेजोल्यूशन पास किया गया, अब इसके बाद क्या होगा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शोर शराबा नहीं है, ये लोगों की आवाज़, जिन्होंने हमें चुना, जिस पर उन्होंने वोट दिए, जो जम्मू कश्मीर को छुरा गोपा गया 370 का, तो उसी जम्मू कश्मीर को हम खून से सींचना चाहते हैं। चाहे इसको ये शोर शराबा कहे, ये हंगामा कहे, RSS की पॉलिसी कहे, कुछ भी ये करे, मगर हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। इसी वजह से 8 साल इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए यहाँ, इस दिन के लिए कि यहाँ लोगों की आवाज़ बनकर आएंगे असेंबली में नुमाइंदे, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली के बगैर पार्लियामेंट में पास कर दिया है, 370 को तोड़ा है, उसको आज जवाब मिला इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से। रेजोल्यूशन और जो भी आज प्रोसीडिंग्स हुई, हम इसके सपोर्ट में हैं। हम लोगों ने ही, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले ये इनिशिएट किया कि पहले ही दिन हम चाहते थे ये बिज़नेस का हिस्सा हो, क्योंकि बिज़नेस का हिस्सा नहीं थी, बट चलो देर आए दुरुस्त आए। उसके साथ साथ वी ऑल्सो मतलब थिंक दैट इट शुड हैव बीन मोर स्ट्रांगली वर्डेड। 5 अगस्त की कड़ी मतलब स्ट्रांग वर्डेड में, उसमें कंडेमनेशन नहीं है। नंबर 2, उसमें स्ट्रांगली स्पेशल स्टेटस की रेस्टोरेशन की बात भी वेगली लिखी गई है, और उस पर लिखा गया है कि स्पेशल स्टेटस पे डायलॉग होना चाहिए। आई थिंक देयर इज़ नो रूम फॉर डायलॉग। वी क्लियरली सीक रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, और जो भी इस रेजोल्यूशन में है बाय एंड लार्ज वी आर इन सपोर्ट ऑफ इट, वी एंडोर्स इट एंड वी थिंक इट्स अ गुड मूव, वेलकम मूव, और लोगों की एंजाइटीज़ एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। स्ट्रांगली वर्डेड होना चाहिए, बट चले कम है, ये भी ज़रूरी है। शुक्रिया। जिस तरीके से नारेबाजी हुई, कम्युनलाइज कर रहे हैं, तो बीजेपी का काम है, वो तो कम्युनलाइज करेंगे, पोलराइज करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि इस वक्त एकता की ज़रूरत है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ज़रूरत है, और स्पेशल स्टेटस से भाईचारा बढ़ेगा, कमज़ोर नहीं होगा। LOP की तरफ से बताया गया कि पार्लियामेंट ने भी इसको डाउन किया, और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। उस पर क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी स्पेशल स्टेटस विल बी? देखिए, दिस इज़ अ मैसेज ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट कैन in Delhi can turn it down, they can respect the sentiments of people of Jammu and Kashmir. उनको क्या करना है, they know what to do it. For us, the message of people of Jammu and Kashmir is to seek restoration of special status, to seek restoration of 370, and also condemn the act of 5th August. I think for us that's important.
that the message has gone quite large that the people of Jammu and Kashmir seek restoration of special status of Jammu and Kashmir. नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जी जी उनको फेस करना पड़ा काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म कि इस पर बात नहीं की जा रही, लेकिन आज फाइनली वो हाँ, जी, जी, moment बिल्कुल। आया कि उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया. नहीं। What will be the next step from the नहीं देखिए, पहले ही हमने पहले से हमने ये वादा किया था कि हम रेजोल्यूशन लाएंगे, क्योंकि हम पहले ही नकारा था. इसकी अपोजिशन की थी, सियासी तौर पर भी हमने बड़ी एक लंबी कानूनी जंग भी लड़ी. तो ये हमारा मौक़िफ़ था. उस मौक़िफ़ की अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उसके जो ये जो आवाम की आवाज़ है, जो ये असम्बली है, जम्मू कश्मीर के आवाम की आवाज़ है, इसी यहाँ पर ही ये सबसे मुनासिब था ये रेजोल्यूशन का, और यहाँ पास हुआ रेजोल्यूशन. और अभी हम इसके बारे में इसके बाद में जो भी फॉलो स्टेप्स लेने होंगे वो लेंगे. हमने पहली बार की सरकार से कहा है कि वो हमारा स्पेशल स्टेटस है वो रेस्टोर करे, और वो वर्कआउट करे क्या होगी, कैसे होगा कि हम वो रेस्टोर हो जाए. क्योंकि हमने कभी भी देखिए, एसेंशियली मैं आपको कहूँगा, मेरी समझ में जो भी आज का इलेक्शन हुआ था, हाल के इलेक्शन, ये वोट जो था ये वोट ऑफ डिसअप्रूवल था. वोट ऑफ डिसअप्रूवल, पीपल डिसअप्रूविंग वोट वाज डन बाय ऑन 5 अगस्त 2019. जो हमें डिन्यूड किया गया, बेरहना किया गया हमारे हुकूक से. अवाम ने खामोशी के साथ अवाम पर कदगन लगाई, 6 साल कदगन लगाई गई. आप पर कदगन लगाई गई थी, आप बोल नहीं सकते थे, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स थे वो सस्पेंड थे. तो आज अवाम को लगा ये मौका एक है, वोट को हम इस्तेमाल करेंगे, वसीला बनाएंगे कि मैसेज का, और मैसेज दी और हमने उनकी तर्जमानी की. As you were part of the judiciary. जी, जी. तो उस लिहाज से मैं ये क्वेश्चन आपसे जरूर जी, पूछना जी, जी. चाहूँगा, जिस तरह से LOP भी ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जी. इसको डाउनग्रेड किया गया. नहीं, डाउन किया गया, और उसके साथ में पार्लियामेंट देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो समझ नहीं रहे लोग. सुप्रीम कोर्ट ने उस तरीक़ेकार को डिसअप्रूव किया, अल्ट्रा वायरस किया. 377(4) को जो अमेंडमेंट की गई थी, जो तरीक़ेकार अपनाया गया था उसको डिसअप्रूव किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गहरा ही नहीं है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक और रास्ता था, और हम ये कहेंगे उसी रास्ते. तो दूसरी बात है, हमारे 2 हिस्से थे मेरी पिटीशन के, 2 हिस्से. दूसरा हिस्सा था कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है कि वो डाउनग्रेड किसी स्टेट को करे, उसके फ्रैगमेंट करे. सुप्रीम कोर्ट के पास सामने सल्सर जनरल ने ये बयान दिया कि चूंकि हमने पहले ही वादा किया है, इसलिए इस पर मौखर की जाए, बहस न की जाए. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहस ही नहीं हुई. सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट का इख्तियार माना ही नहीं, उसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ. बात यह है कि जनाब दूसरी बात है, अभी फार्म लॉज की बात कीजिए. 140 पिटीशन चल रही थी, सुप्रीम हुकूमत ने माना नहीं, पार्लियामेंट में पास किया कानून, फिर हुकूमत ने वापस लिया कानून. वो तो सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल हुआ था. बात यह सुप्रीम कोर्ट किसी चीज़ को अप्रूव नहीं करती. सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रही कि आप 370 हटाइए. सुप्रीम कोर्ट ये कहना था कि आपने जो रास्ता इख्तियार किया वो सही नहीं था. और दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं है हाइल अगर ये सारा रेस्टोर हो जाए. सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कि आप हाइल नहीं कर सकते. फिर फार्म लॉज भी थे, फार्म लॉज कैसे बनेंगे, और हमने कितने की थी मिन्नत समाजत की थी पार्लियामेंट में, कितना एहतजाज किया था. पार्लियामेंट लॉ फार्मल लॉज नहीं बनाइए, प्राइम मिनिस्टर अट गए नहीं बनाने हैं, और जब बनाए गए उसके बाद वापस ले गए. सुप्रीम कोर्ट में वो सबसे ज़्यादा पिटीशन चल रही थी. तो ऐसा एक मफरूज़ा जो अभी ये कह रहे हैं, अब जो अपोजिशन की यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में चला है, तो अब ये नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं, उसमें कोई भी कानूनी जवाब नहीं है. आपने पास किया आज. जी. तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जो तनकीद की जा रही है, आज वो इख्तिताम हुई. वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से दिखाया कि आज जिस पर बात हो रही थी, जिस पर उन्होंने मैंडेट लिया था, उस पर आज रेजोल्यूशन जो है पास शुरुआत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत हो गई. जो हमारा मंशूर था हमने इस पर बात की है, और हमने वहाँ पर रेजोल्यूशन पास करवाया. अब ये जो बीजेपी वाले हैं, ये इसकी हकीकत नहीं पता है. चूँकि जो हमारा स्पेशल स्टेटस है, उन्होंने रात के टाइम डाका जनी की और वो सारा कुछ ख़त्म किया है. हिंदुस्तान जो भाजपा सरकार है उनको भी समझना चाहिए कि किसी भी ये पुराने ज़माने में जब राजा महाराजा जब किसी मुल्क पे हमला करते थे, वो रात के वक्त या दिन के दहाड़े फ़ौज लेकर हमला करते, फिर उसको छीन लेते थे और अपना हिस्सा बनाते थे. लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कागजी कार्रवाई की. हम सब लीडरान जितने भी थे उनको रात को जेल में रखा, और यहाँ से डाका जनी की, और यहाँ से स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, 370 ख़त्म किया, यहाँ की आज़ादी ख़त्म की, यहाँ की ज़मीन छीन ली हमसे, यहाँ की नौकरियाँ छीन ली, यूथ को बेकार किया है. उन्होंने जो कुछ हमारा था, यहाँ की औरतों को उनकी इस्मत दरी की, यहाँ के छोटे बच्चों को जेलों में भरा, यहाँ के छोटे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी की है. तो इसके लिए उन्होंने उस वक्त कहा कि हम 370 को हटा रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट होगी. ना वो था ना कुछ था. इसलिए यहाँ के लिए, कश्मीरियों के लिए, जम्मू कश्मीर
के लोगों के लिए उनको जो हकीकत है उनको अपना हक मिलना चाहिए। जो हमारा स्पेशल स्टेटस है वो कोई नहीं ले सकता है, चाहे भाजपा कुछ भी करे, लेकिन वी हैव टू फाइट फॉर इट। हमने आज रेजोल्यूशन पास किया, इंशाल्लाह रहमान इसके लिए मुबारकबाद के नेशनल कॉन्फ्रेंस हकदार है, और ये यहाँ के लोग जिन्होंने मैंडेट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर सरकार को, उमर साहब को भी मैं मुबारकबाद देती हूँ जो इस पर अड़े रहे और जो हमने यहाँ पर पास करवाया। की तरफ से इसके बाद क्या है, जो हम रेजोल्यूशन पास किया वही सबसे बड़ा मुंह है जी जी। बीजेपी की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया इसके मुतालिक, तो क्या चले कहेंगे? करें, वो करते हैं प्रोटेस्ट, वो तो करेंगे प्रोटेस्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या अगला मूव होगा इसके बाद? मुंह क्या होगा, रेजोल्यूशन पास करना था वो कर दिया, मेजॉरिटी में पास किया है। सबसे बड़ा मुंह तो वही था, रेजोल्यूशन को पास करना, रेजोल्यूशन को लाना, वो लाया, वो पास हो गया बस। आपके डिप्टी सीएम को जो सुरेंद्र चौधरी है उसको जयचंद के नाम से यहाँ पर बुलाया गया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? वो तो कुछ भी बोलेंगे, और उससे जय क्या श्री होता है। राम के नारे लगाए गए वो तो उनको पता नहीं है असेंबली के रूल क्या है, किस तरह असेंबली में काम किया जाता है। ऐसे टेबलों पे बैठना, इस तरह की हरकतें करना, वो रूल अलाउ नहीं करता है।